ये क्लास में आप सिर्फ ये जानेंगे कि ये कोर्स कैसा बना है, कैसे चलेगा आगे तक, और 1.5 साल में अगर आप आ गए हमारे साथ ज्वाइन हैं तो क्या क्या चीज़ें हो रही है और क्यों हो रही है। ग्रुप्स हैं, यहाँ का ग्रुप है कामधेनु नर्सरी नाम से, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप जयपुर से हैं। जयपुर में एक गार्डन गरी ग्रुप से भी है, कुछ लोग अगर आए हैं गार्डन गरी से, क्योंकि हमने 5-5 लोगों को एक्सेस दिया है हर ग्रुप से, तो गार्डन गरी नाम से ग्रुप है, उसमें हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। पौछलम का जो खुद का यहाँ ग्रुप है उसमें हम आपको ज्वाइन कराएंगे। तो वहाँ पे आपको कोई भी सवाल है, आपका कभी कोई पेड़ मर भी रहा है, उसके पत्ते हल्के से नीचे भी गिर रहे हैं, तो आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर वहाँ पे जवाब देंगे। जो भी वहाँ के लिए अथॉरिटी पर्सन होगा वो आपको जरूर जवाब देगा। जब ये कोर्स बन भी रहा था ना, तो मेरा सवाल दिन में यही था कि हाउ टू ग्रो योर ओन फूड नहीं, पहले वाई बताओ मुझे, वाई ग्रो योर ओन फूड। या मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना क्यों चाहता था, मैं क्यों आया। पहले मैंने केमिकल सीखा है, जैसे अभी जो जोबनेर के बच्चे सब जानते हैं किताबों में सिर्फ केमिकल है, कोई ऑर्गेनिक कहीं कुछ नहीं है ना। है भी तो इतना ही है कि 10 लाइन होगी तो उसमें 1 लाइन ऑर्गेनिक की कहीं लिखी होगी, है ना, बाकी उसके अलावा सब केमिकल ही है। और वो भी ऐसे केमिकल हैं जो कि बाजार में मिलते नहीं है, एंडोसल्फान, है ना, जो बंद हो चुके हैं, बैन हो चुके हैं, कभी मिलते नहीं है बाजार में, पता नहीं किस नाम से बिक रहे हैं। कुछ केमिकल ऐसे हैं, फोरेट जानते हैं अपन, फोरेट को बंद हुए हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं, आज भी बाजार में मिल रहा है और हम लोग खा रहे हैं। उसकी बनी हुई चीज़ें, जो भी हम प्रोडक्ट खा रहे हैं वो डल रहा है, बैन हो चुका है, वो इंडिया बैन कर चुका है उसको। मतलब जो लोकल कंपनीज है ना, वो उसको बना रही है, खेत में डाल रही है और हम उसको वापस कंज्यूम कर रहे हैं। आपको पता है फोरेट, मतलब इतनी सी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, फोरेट से कितना बड़ा असर हम पे हो सकता है। फोरेट के बारे में जब हमने रिसर्च करी, पढ़ी हमने, तो हमने देखा कि जो लड़कियों में आपका एक चक्कर है ना 28 दिन का पूरा, उस ब्लडिंग जो आपका पूरा जो मेस्ट्रल चक्कर है, वो चक्कर का दिन कम होने लग जाता है फोरेट को यूज़ करने से। वो 26 के डेज़ में, 25 के डेज़ में जिनको जल्दी पीरियड्स आने लगे या कुछ ऐसा बॉडी में चेंजेस होने लगे, वो फोरेट की वजह से होने लगे। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन फोरेट एक और कारण है उसका। 3 दिन भी कम होने से, अगर 3 दिन में किसी कम हो रहे हैं तो आप सोच रहे हैं उनकी बॉडी से ब्लड का कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है, उसका पूरा साइकिल चेंज हो रहा है, तो उसके बच्चे को डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होती है ना। इस चीज़ों की ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पढ़ते पढ़ते हम देखते हैं। गेहूँ खाते हैं अपन, अगर यूरिया वाला गेहूँ आप ज़्यादा खा रहे हो तो क्या आपको कैंसर हो सकता है? हो सकता है वो कैंसर, 100% हो सकता है वो कैंसर। अगर यूरिया का हम गेहूँ खा रहे हैं तो आपको 100% कैंसर हो सकता है। जितना आप यूरिया वाला गेहूँ खाओगे, आपको शुगर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 30 साल के अंदर आपको शुगर होगी ही होगी। हम लोगों ने क्या कर रखा है, यूरिया हम जितना भी यूज़ कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक नाइट्रोजन पे फोकस करके और प्रोडक्ट को चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा बाकी किसी चीज़ पे फोकस नहीं है। 17 न्यूट्रिएंट होते हैं टोटल। आपको अगर कोई प्लांट ग्रो करना है, चाहे वो टमाटर हो, मिर्ची हो, बैंगन हो, कुछ भी हो, आपको 17 न्यूट्रिएंट चाहिए जो उसको मिलने चाहिए। हम देते कितने हैं? 3 न्यूट्रिएंट NPK, उसके अलावा बाकी हम पे कोई ध्यान नहीं है। जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट है उसकी वजह से आई साइट वीक होना, ठीक है, बाल जड़ जाना, आपके कलर जो फॉर्मेशन चेंज होती है, पिगमेंटेशन चेंज होता है, वो हो जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी के इनर तो पता नहीं कितनी चीज़ें होती है जिसके बारे में हम अगर सोचना चाहें तो बहुत बड़ी कहानी है, इसको चलते रहेगा ये तो, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसपे ना तो किसान फोकस कर पाता है, ना हम कर पाते हैं। अगर पर्सनली मैं खुद भी देखता हूँ ना, मैं जानता हूँ बहुत चीज़ों पे हम कम फोकस कर पाते हैं, चाहे हम कितना पढ़ाई कर लें उसके ऊपर, लेकिन हम फोकस नहीं कर पाते इतना कि यार क्या चीज़ें कितनी डलनी चाहिए, कितना हमें खाना भी चाहिए। आजकल ज़्यादा न्यूट्रिशन के लोग सोच रहे हैं कि न्यूट्रिशन हमें ऐसे देखना है, हमें केले इतने खाने हैं, एप्पल यहाँ से खाना है ना, बहुत सारी चीज़ें से देखते हैं, लेकिन तब भी उसको पूरा फॉलो नहीं कर पाते। मैं पीके पार्टी मैं जब से घर में थोड़ी बहुत गार्डनिंग करता हूँ, बस उसी इंटरेस्ट में आया, नॉलेज हो जाए। रिटायरमेंट के बाद खाली रहते हैं तो इसलिए रिटायरमेंट का सबसे अच्छा जो प्रोफेशन है ना, या इंटरेस्ट है, गार्डनिंग बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे गार्डनिंग में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जो भी आदमी गार्डनिंग करता है उसके अंदर पेशेंस बहुत डेवलप हो जाता है, क्योंकि आपको एक फूड को ग्रो करना है 3-4 महीने में, और वो कभी भी मर सकता है बीच में। वो जो खुशी होती है सीड से, जब वो पूरा सैपलिंग डेवलप हो रहा है, जब वो प्रोडक्ट बन रहा है पूरा, तो बहुत ही मतलब एक पेशेंस वाला काम है इसके अंदर। आप क्यों करना चाहते हैं? मुझे वैसे भी गार्डनिंग का बहुत शौक है। मतलब मेरे पास बहुत कम स्पेस है, लेकिन मैंने उसमें भी 150 कम से कम छोटे छोटे पॉट्स रख के और गमले लगा रखे हैं। अब मेरी इच्छा है कि मैं टेरेस पे अपने ऑर्गेनिक खेती करके कुछ अपने लिए ही उगा सकूं सब्जियां। आपका मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत उगाती हैं, ओके, लेकिन वो अपने हिसाब से उगाती है, लेकिन मेरा एक है कि मैं और अच्छे से कौन जीतता है दोनों में? नहीं, जीतने वाली बात नहीं है लेकिन शौक वाली बात है, होता है ऐसा। हाँ। हमने क्या एक ARBM स्टार्ट किया है, वहाँ पे स्पेस रखी है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाना वहाँ हम चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग बाग आए और हम खुद अपने लिए, इसलिए मैं सीखने आई हूँ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। ओके।
ऑर्गेनिक सब्जियाँ मैंने बो रखी है अपने घर पे भी, और मैं चाहती हूँ प्योर चीज़ मिले प्योर चीज़ मिले आपको, और थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप हो, पूरी होती जाए वो धीरे धीरे धीरे। ठीक। मेरे को गार्डनिंग का भी शौक है, पर मैंने लगा रखे हैं पेड़ वगैरह सब्जियों के, परंतु वो घर में अगर कीड़े खा जाते हैं, घर ये पत्ते वगैरह डल जाते हैं, तो जो प्रॉपर जो आ रहा आइटम मिल नहीं जाते। रियल प्रॉब्लम है आपके पास, मतलब इंसेक्ट वगैरह जो आपको परेशान कर रहे हैं, आप उसके बारे में सीखना चाहते हैं आगे। हमने बहुत सारे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज लगा रखे हैं, पर उनके अंदर फ्रूट्स जो आ रहे हैं वो बहुत पावरफुल नहीं है, छोटे छोटे, या चीकू पकते नहीं हैं, या मैंगो गिर जाते हैं लगने से पहले। तो अगर ये सब सीख के मैं उनको ही प्रोटेक्ट कर पाऊँ तो वो ठीक अच्छी है। बात आपके पास फ्रूट प्लांट्स हैं, पर वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पा रहे हैं या टूट जाते हैं, बड़े गिर भी जाते हैं, मतलब बड़े भी हो प्लांट भी गए हैं वो, आपके पास। हाँ, पर ओके। उसमें से भी हम फ्रूट से सेटिस्फाई नहीं है अभी तक। ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए अपन कुछ नया करना चाह रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली मैं इसमें न्यू, मुझे इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। एक्चुअली मैं जिस कॉलेज में रहती हूँ वहाँ पे इनिशिएटिव है इसको लेके, सो थोड़ी इसमें नॉलेज गेन करने के लिए आई। नाइस। तो आप सबसे बेस्ट हो इसके लिए, क्योंकि ये बेसिक लेवल है हमारा। वरना तो सब यहाँ पे एक्सपीरियंस ही दिख रहे हैं, जज सर हैं या बाकी जो भी लोग हैं वो सब एक्सपीरियंस वाले हैं। ठीक है। मेरा नाम किशोर पारिक किशोर है, और 2020 में कोरोना की चपेट में आया था, तो मैंने सोचा बच गए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले दिमाग में आया था कि हम छत पर अपने एक छोटा सा गार्डन लगाएंगे, किचन गार्डन लगाएंगे, और बस वहीं से मेरी शुरुआत हुई। 10 बाई 4 के ग्रो बैग्स लगाए मैंने। अनिल जी ने विज़िट भी किया मेरा, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी वीडियो भी बनी उस पर, लेकिन बीच में फिर स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण एक्टिव इतना हो नहीं पाया। अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा हो सकता है वापस जुड़ने के साथ हम एनर्जेटिक हो जाएं और उसको पुनः एक बार बिल्कुल कर लें। मैंने एक सीजन में 70 किलो टमाटर मेरी छत से उतारे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर वैसे भी बहुत इंस्पिरेशन है यहाँ पे, सर की वजह से बहुत लोगों ने यहाँ पे टेरेस गार्डन बनाया है। 35 छतों पे मेरे प्रयासों से टेरेस गार्डन लगे हैं, और मेरा ड्रीम ये है कि गुलाबी नगरी को अगर एरियल व्यू लिया जाए तो ग्रीन नगरी बन जाए। मेरा नाम मनु है, और पिछले 30 सालों से मैं काश्तकारों के बीच में काम कर रहा हूँ। साथ में मेरी रुचि है पेड़ पौधों के बीच में। लेकिन जो चीज़ें अभी आपने बताई, अभी मौखिक रूप से जो भी बातचीत हुई, उसकी एक तो केस स्टडीज़ और एविडेंसेस आपको रखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या इतने माइक्रो लेवल पे चेंजेस लाने से चेंजेस आ सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे जितने फ्रूट्स हैं वो सब केमिकली उनको पकाया जाता है। जितनी चीज़ें हैं, आप तो गेहूं की बात कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें में सब केमिकल्स बहुत है, सब में ही है सर। तो काश्तकार तो कैश क्रॉप में जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड की बात करता है। सही बात है। और वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आम लोगों पे क्या होंगे। उसे अपने कैश से मतलब है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं। उसके पास पानी कम है, उसके पास और सीज़न में बहुत सारी मार आती रहती हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस जो आते हैं, बारिश आ गई, तूफ़ान आ गया, हवा चल गई, तो उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें कब तक कैसे, मतलब एक मैं अकेला करूँगा तो क्या इससे कुछ भी नहीं होगा। हम तो हमारे लिए भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतने तो ही उससे क्या हम बच सकते हैं क्या? ये सब मेरा जानने का। मैं डॉक्टर जितेंद्र हूँ, मैं कैंसर देखता हूँ। आई एम ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सो ओवर लास्ट 10 years कैंसर केसेस बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। उसका मेन कारण है हम जो खा रहे हैं हम वही बनेंगे। बिल्कुल। सो मेरा प्राइमरी एम तो है कि मैं खुद के लिए क्या उगा सकता हूँ। सही बात। सो मैं गार्डन फार्मिंग ऐसा नहीं देख रहा, बट आई हैव अ लैंड जिसमें मैं मेरे लिए उगाना चाह रहा हूँ। बिकॉज हाउ मच ऑर्गेनिक यू वांट, जैसे सर ने बोला पॉली बैग, आई एम अगेंस्ट स्ट्रिक्टली ऑफ पॉली बैग। पॉलीस्टीन इज ऑल्सो एज बैड एज एनी केमिकल। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर आप पॉली बैग में भी उगाएंगे तो सीप इन करके माइक्रो प्लास्टिक बनेगा है। और जो भी केमिकल हम खा रहे हैं जो नेचुरल नहीं है, जैसे यूरिया फिर भी नेचुरल है क्योंकि हमारी बॉडी में यूरिन बनता है, दैट इज़ यूरिया, दैट्स वाई यूरिन इट इज़। सो वो हमारी बॉडी फिर भी मेटाबॉलाइज कर पाती है, बट उसके अलावा जो भी केमिकल हैं वो हमारी बॉडी मेटाबॉलाइज नहीं कर पाती है। फिर हमें क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़। सो उनसे अवॉइड करने के लिए, और ही इज़ अनस्कूलिंग
मेरे घर पे जो बालकनी का गार्डन यही देखता है, सो दैट्स व्हाई ही इज़ हियर, ही डजंट गो टू स्कूल, बट वो शर्मा रहा है, बट ठीक है। सो आई विल लर्न, आई विल मेक एंड वी कैन बिकम चेंज, दैट्स द पॉइंट। मेरा नाम दीप्ति है, मैं यहाँ फ्लैट में रहती हूँ, इधर बिल्कुल मेन सिटी में, बजरी मंडी के पास। मेरे पास कोई प्लांट नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कुछ भी सीखने में। इतना सब लोग आप बोल रहे हो, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है। मिट्टी, कंपोस्ट यश जी जानते हैं। कभी कभी प्लांट ले जाती हूँ, मुझे ऑक्सीजन चाहिए मेरे फ्लैट में। मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूँ, कोई ऑक्सीजन आसपास जो है वो ठीक है, लेकिन बजरी मंडी के पास ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और ये सब कुछ है। तो मेरे पास बालकनी है, 2 छत भी है, तो मैं चाहती हूँ कुछ सीखूँ और कुछ भी मतलब प्लांट्स उगाऊँ या पेड़ पौधे ऑक्सीजन जो वाले होते हैं, इंडोर आउटडोर्स, ये सब बहुत कम है। मतलब आपको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, मुझे सिर्फ मिलेगी नहीं, बहुत मुश्किल है लेना उसको फ्रेश। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, सुबह चले जाते हैं 9 o'clock, रात को आते हैं 7:30। ऑफिस में एसी में बंद रूम्स में रहते हैं, तो ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पाती और मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाते हैं। मतलब एक रहता है मुझे, तो मैं चाहती हूँ कुछ भी अपनी बालकनी में अच्छा सा उगाऊँ। फूड का तो मैं नहीं कह सकती, और एक मेरा विज़न है कि ठीक है रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, तो कुछ छत पे अपने घर में, जब अभी तो हम यहाँ रेंटेड रहती हूँ मैं, जब मैं अपना घर लूँगी या जैसा भी है, वो तो हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि उसमें मैं गार्डनिंग करूँ, प्लांट्स उगाऊँ, फूड उगाऊँ, ऐसा है, खाना, ये सब चीज़ें। बस इसीलिए मैं बेसिक चीज़ें सीखने के लिए आई। बिल्कुल, थैंक यू। मेरा नाम निर्मल है और मैं SKNCO जॉबनर से आया हूँ और मैं एग्रोनॉमी में इंटरेस्टेड हूँ और GRF भी करनी है इसके पर्पज़ से, और इसके इंट्रोडक्शन और बेसिक नॉलेज के लिए भी आया हूँ। ठीक है, आप तो 5 दिन यहीं रुकोगे? 5 दिन यहीं रुकेंगे आप लोग जॉबनर वाले ना? छोड़ना नहीं है, पूरा घूमना है, हर एक चीज़ देखनी है। यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिक है, जहाँ जगह मिलती है ना वहाँ घुस जाओ, ढूंढो सब चीज़ें। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें आगे लेके जाना है चीज़ें, है ना? और वैसे भी मुझे लोन एस्टेब्लिशमेंट में मुझे इंटरेस्टेड रहता है, तो इसके वजह से ही। हाय, गुड मॉर्निंग, आई एम मानवी सक्सेना। मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। सो आई वांट टू नो कि एक तो ग्रो करने से लेके हार्वेस्टिंग तक क्या क्या चीज़ें हैं जिनका स्पेसिफिक ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, नंबर 1। और मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा भी रखे हैं, स्ट्रॉबेरी, टमाटो। मैंने मार्केट का एक टमाटो से मोर देन 3 kgs टमाटो लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड वहाँ से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट और भी ज़्यादा डेवलप हुआ, एंड आई वांट टू ग्रो मल्टीपल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि कम एरिया में, कम बजट में और मैक्सिमम कैसे बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड हाइड्रोपोनिक दोनों कैसे किए जा सकते हैं, ये मेरा मेन इंटरेस्ट है जानने के लिए। जी, थैंक यू। मेरा नाम संदीप है, मैं जॉबनेर से आया हूँ। वैसे तो मैं फैमिली कंजप्शन के लिए यहाँ पे आया हूँ, आना नहीं चाहता था वैसे तो, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखे मैंने। जो कंपोस्ट बनाने का तरीका ये था, मैं पहले बहुत क्लासेस मिस कर चुका हूँ अपनी कॉलेज की, तो यहाँ पे जब कंपोस्ट का प्रैक्टिकल के लिए आया हूँ तो कुछ सीख के जाऊँगा और आगे बढ़ाऊँगा इसी के लिए। थैंक यू। मेरा नाम पवन है, मैं जोबनेर से आया हूँ। वैसे मेरे को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का शौक़ भी है और मेरे प्लांटिंग का भी है, और जो जैसे कि अभी जो लाइफ चल रही है उसमें अधिकतर चीज़ें अशुद्ध या केमिकल की वैसे ही हो रही है, तो मैं घर पे भी करता हूँ। हमारे खेत है तो मैं अपनी क्यारियाँ लगाता हूँ, उसमें अलग अलग सब्जियाँ, वेजिटेबल, और अब मेरी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये तैयार करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह राजावत। मैं वैसे मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ एग्रोनॉमी में, इट्स अबाउट टू ओवर। और मैं ऑर्गेनिक भी, जैसे मैंने परस्यू किया था BSc, तो मैंने ऑर्गेनिक ऑर्चिड्स लगाए थे अमरूदों के और नींबू के। नाउ आई एम ऑल्सो ग्रोइंग मौसम्बी एंड मैंगोज़ के भी हमारे हैं। मैं चाह रहा हूँ इसका मार्केट का, और हम जो यूज़ करते हैं इसमें जितना हमें आनी चाहिए प्रोडक्शन उतनी नहीं आती, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि अपने लगता ज़्यादा है और बाकी से ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना भी हम करें वो अनअडल्टेटेड हो, अपने प्रिसीजन फार्मिंग के टाइप हो और सस्टेनेबल हो, कि नेचर और अपने पर्टिकुलर एरिया तो कम से कम ऐसा रहे कि हम इसके बारे में अभी से नहीं सोचेंगे तो फिर आगे कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम सुषमा यादव है। मैं एक होम मेकर हूँ। मैं पिछले 5-6 साल से टेरेस गार्डनिंग कर रही हूँ, किचन गार्डन बेसिकली। अभी इसी सर्दियों में 3-4 महीने तक मैंने बाहर का कोई भी सब्ज़ी नहीं खरीदी, सिर्फ इसलिए कि मुझे केमिकल फ्री रहना था। बहुत बढ़िया। और आसपास भी मैंने मतलब सब्जियाँ भेजी हैं अपनी। आवाज़ नहीं आ रही है। और मैं चाह रही हूँ मेरे जैसे पौधे मर जाते हैं, मुझे नॉलेज नहीं है शायद पूरी, तो मैं चाह रही हूँ मैं और आगे सीख के उस चीज़ को। हमारे मर जाते हैं। अभी सीजनल सिर्फ मैं मतलब सर्दियों की ही करती हूँ मैं सब्जी, गर्मियों की नहीं कर पा रही, तो उसको सीखना है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम संतोष रावत है। वैसे तो मैं एक गृहिणी हूँ, पर पिछले 8-10 साल से जब मतलब मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं और जब 15 साल हुए तो उसके बाद मैंने देखा कि बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब मेरी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि घर से बाहर निकल के समाज और प्रकृति के लिए कुछ किया जाए। तो मैं वो सब सोचते सोचते कुछ आइडिया प्लान किया और किचन गार्डन एसोसिएशन, जो कि हमारा एक जयपुर में ग्रुप है, उसको ज्वाइन किया। वहाँ जा कर के, क्योंकि मुझे बहुत नेचर से लगाव है, और वहाँ जाकर मैंने देखा लेकिन कि वहाँ लोग जो है अपने प्लास्टिक और सिरेमिक के गमले इस्तेमाल कर रहे थे। उस चीज़ ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया कि यहाँ नेचर लवर होकर के ये सब लोग इस तरीके के गमले इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारी प्रकृति के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और हमारी मिट्टी के लिए और पौधों के लिए, दोनों के लिए कितने ख़राब हैं। तो मैंने गमले बनाना चालू किया न्यूज़पेपर वेस्ट से, और आज हम लोग उसके मतलब पेटेंट के लिए अप्लाई कर चुके हैं और वो हमारा पब्लिक डोमेन में आ चुका है। वो गमले न केवल इंडोर बल्कि आउटडोर पर्पस भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा क्योंकि मेरे को प्रकृति से लगाव था, समाज से मैं कुछ करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ गार्डनिंग के बारे में तो सब लोग सोचते हैं पर फार्मिंग के बारे में कोई नहीं सोचता। तो मैंने एक ऐसा किट डेवलप किया बच्चों के लिए जो कि मतलब बच्चों को बेसिक फार्मिंग सिखाए, ना कि बेसिक गार्डनिंग सिखाए। तो मैं स्कूलों में जा कर के बच्चों की वर्कशॉप लेने लगी और वहाँ पर उनको माइक्रो ग्रीन्स बनाना सिखाने लगी। हालांकि मुझे इसका कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, पर अंदर से इच्छा थी कि बच्चे जो AI वगैरह और ये सब कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद में हमने देखा जो सबसे पहली दिक्कत आई हमारे साथ में, खाने की दिक्कत आई कि हम लोग जब वो कोई फूड पैकेट या कुछ भी हमारे यहाँ खाने का सामान आ रहा था तो वो 6 घंटे तक बाहर पड़ा है और उसको इतना ज़्यादा हम लोग स्टरलाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये स्थिति अगर इस तरीके की और भी कुछ हमारे साथ में पैंडेमिक्स आते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत हमारे खाने की है। उस दिशा में हम लोग क्या करेंगे जब हमको आउटसोर्स नहीं मिलेंगे, उसी चीज़ को सोच करके मैंने वो किट प्लान किया। और मैंने कहा बच्चों में एक ये बेसिक संस्कार डेवलप किया जाए कि एटलीस्ट इस तरीके की पैंडेमिक्स आती है तो हम ये नॉलेज अगर बेसिक लेवल से सीखेंगे, एटलीस्ट और कुछ भी नहीं तो अपना खाना तो कम से कम खुद का घर में ग्रो उगा करके हम खा सकेंगे। तो इसको सोच करके मैंने वो किट तैयार किया और स्कूल्स में मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ। उसके अलावा मैंने अपना घर में पिट बिन भी बनाया हुआ है, जो कि अपने जो किचन वेस्ट निकलता है या हमारी भगवान के पूजा के फूल निकलते हैं उस तरीके के वो सारा इकट्ठा करके मैं वो मन्योर तैयार करती हूँ। और जो हम गमले जो बनाते हैं उन गमलों में हम लोग वही मन्योर, वो मतलब जो मिट्टी हम तैयार करते हैं अपना राख मिला के, कोयला मिला के, नीम की पत्तियाँ मिला करके, उस मिट्टी को ही हम उन गमलों में डाल करके देते हैं ताकि लोगों को हम, क्योंकि कॉरपोरेट में हम लोग वो अभी इनिशियली जो प्लांट सर्व कर रहे हैं एग्जीबिशंस लगाते हैं और कॉरपोरेट में वो एज ए गिफ्टिंग सर्व करते हैं, तो उनको लेकिन वो पूरी तरीके से प्योर, क्योंकि जो हम बाज़ार से जैसे मैं अभी अपनी मतलब गिफ्टिंग के लिए वो प्लांट्स लेकर के आती हूँ वो सब चिकनी मिट्टी में और वैसे होते हैं, तो हम वो सॉइल पूरी तरीके से हटा करके और उसको अपनी सॉइल में उसको बिल्ड करके फिर सर्व करते हैं। इस तरीके से ये मेरी मल्टीपल चीज़ें हैं, बट मेरे को क्या है कि इनकी कोई बेसिक नॉलेज नहीं थी, बस मैं कर रही थी, तो उसका एक विधिवत ज्ञान लेने के लिए मैं आज यहाँ पर हूँ। मतलब आप डेवलप हो चुके हो लेकिन आपको बस बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करना है खुद का। मेरा नाम स्वाति है और मैं बेसिक सीखने आई हूँ। मुझे कुछ ऐसी परफेक्शन नहीं कि भाई मुझे ये लेवल पे सीखना है कि ये सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक कि हमारी डेली रूटीन में हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, अवेयरनेस बेसिकली, जिससे कि वी कैन अवेयर मोर पीपल। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ राजौरिया है और मैं पिछले 2 साल से सर के अंडर में हम लोगों ने स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उद्देश्य ये है कि कॉस्ट कैसे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कॉस्ट कैसे कम की जाए और हाई प्रोडक्शन कैसे लिया जाए, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत अच्छी आए और उसके रेट्स भी अच्छे मिलें और
जो हमारे जो लोग हैं उनको अच्छा खाने को मिले, तो ऐसा एनवायरनमेंट बने जहाँ पे लोगों की मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ अच्छी हो। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स का रीज़न कहीं ना कहीं हमारा जो केमिकल वाला जो फूड है, इससे हमारी बॉडी में इम्बैलेंसेस होते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स का, वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इनका रीज़न एक ये भी है। और बीमारियों से भी बचना है, खुद को बीमारियों से बचाना है और पेरेंट्स को भी बीमारियों से बचाना है। हाँ, मैं दिलीप सिंह बैद, कल सर से मिला था। मैं कोई सामान यहाँ गेहूँ ख़रीदने के लिए आया था, उसी टाइम चर्चा हुई कुछ आज के इसके लिए, तो मैं यहाँ पे आया। मेरा उद्देश्य है कि कोई सीख के यहाँ पे उसको आगे फ्यूचर में लोगों के साथ जोड़ पाऊँ। मेरा उद्देश्य इसका ये है कि कुछ समझो इस चीज़ को और लोगों तक उसको पहुँचा पाऊँ। मैं डॉक्टर नीलिमा सेन, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम किया है, बट मैंने लास्ट ईयर अपने किचन गार्डन को किचन गार्डन में कन्वर्ट किया था। तो उसमें बहुत सारी सब्जियां लगाई थी, तो माली को इतना आइडिया नहीं था, जैसे उसने हमें बताया नहीं कि इसमें खाद भी डालना है, तो सब्जियां ऐसे ही लगा गया। तो हमें खाली मूली के रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले। पूरी सर्दियों हमने मूली को बहुत एंजॉय किया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने उसमें मटर भी लगाया था, खीरा भी लगाया था, लौकी भी लगाई थी, तोरी भी लगाई थी और भिंडी भी लगाई थी, मीन्स पत्ता गोभी भी लगाई थी। हरी मिर्ची जैसे लगाई तो हरी मिर्च का वो एक ही पैकेट सारी एक ही पास जगह में डाल गया। हाँ। तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि जैसे बाद में कोई आता है मिस्त्री वगैरह कुछ भी तो बताते हैं कि इसका पहले पौध बनाओ फिर इसको दूर दूर लगाओ, तो इतना आइडिया नहीं था। मिर्ची के प्लांट आज भी ग्रो कर रहे हैं, बट उस पर इतनी ज़्यादा मिर्ची नहीं आती है। हरी और लाल आती तो हैं लेकिन इतनी नहीं आती, ज़्यादा नहीं आती। अब जैसे हमने मटर के प्लांट लगाए तो वो थोड़ी सी मटर उस पर आई, उसको नहीं मालूम था कि उसको भी ऐसे लगाना होता है। या गाजर के प्लांट लगाए तो सही टाइमिंग नहीं था हमारे पास आइडिया, जैसे हम बीज लाए माली से लगाया उसने लगा दिया। तो ये सारी गार्डनिंग के बेसिक नॉलेज, हाँ बेसिक नॉलेज की सही चीज़ें क्या होती हैं। मिली तो सब्जी लेकिन इतनी अच्छी क्वांटिटी में नहीं मिली। हाँ। और दूसरा मैंने बहुत सारे प्लांट्स यहाँ से भी ख़रीदे, जैसे गुलाब के बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट थे, तो मैंने पूरी सर्दियों मेरे पास 11 प्लांट हो गए थे, 11 या 12। पूरी सर्दी मैंने उनको अच्छे से बचा लिया, उस पर अच्छी फ्लावरिंग भी हुई। जैसे डाया किसी ने बताया कि डाया डालो तो मैं ख़रीद के लाई, मैंने पानी में घोल के वो डाल दिया आधा 1 चम्मच। लेकिन अब वो जो मेरे प्लांट है, मेरे पास 2 ही गुलाब बचे हैं, सारे गुलाब पता नहीं कैसे अपने आप से ड्राई हो गए, तो मैंने उनके फ़ोटो भी खींच के डाले थे। ऐसे ही मैं ग्रुप में हो ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसे ही मैं बहुत सारे आपसे भी यहाँ से भी ख़रीद के ले गई थी। वो क्या बोलते हैं उसको, ये समझ गया, लेकिन हाँ। आप बेसिक नॉलेज के लिए ही वैसे जैसे आए हो। पोल्का डॉट भी लगी थी, बट वो गर्मी में आजकल कहाँ चले जाते हैं प्लांट पता ही नहीं लग रहा है। जैसे कोलियस है तो वो अपने आप ही ड्राई हो होके जाता है, थोड़े खत्म होके हो बड़े जाता है। अच्छे खिलते हैं और थोड़े टाइम बाद वो गर्मी में सारे जाते जा रहे खत्म हो हैं जाता अपने आप ही, कि पता ही नहीं लगता कि गमले में प्लांट कहाँ चला गया। जबकि मैं पानी भी डेली देती हूँ उसको अच्छे से सुबह शाम, मीन्स मेरा सारा टाइम उसमें लगा रहता है कि मेरा प्लांट कैसा होगा क्या होगा। और जब वो मर जाता है तो मुझे इतना दुख हो रहा है। जैसे भावना मैम से मिली थी मैं एक दिन, तो उन्होंने कहा हल्दी का पानी डाल दो गुलाब में, मैंने वो भी डाल दिया, बट वो कुछ नहीं हुआ, वो सब चले गए। केवल 2 ही गुलाब मेरे पास बचे हैं। तो ये बेसिक नॉलेज के लिए। और मैं यहाँ से एक नींबू का प्लांट भी ले गई थी आपकी नर्सरी से, तो मैं गमले में लगा रखा, उस पर अच्छे से नींबू आए लास्ट ईयर, वो बहुत अच्छा चल रहा था, बट अब वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा। अभी वो नाराज तो नहीं है आपसे? वो हाँ? नाराज तो नहीं हो गया आपसे? नहीं नाराज नहीं हुआ, चल अच्छे से रहा है। तो जैसे किसी ने बताया कि उसमें फिटकरी थोड़ी सी दबा दो, तो मैं फिटकरी दबा दिया। बरसात में जैसे नींबू गल गया तो वो दबा दिया, तो एकदम से ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ग्रो हो गया। लेकिन ये छोटी छोटी सी बेसिक नॉलेज पूछ सकते थे आपसे, मेरे से आपको टाइम दूंगा मैं। इस कोर्स में या किसी भी कोर्स में पौधशाला में हमारा कोर्स डिज़ाइनिंग ऐसा होता है, थ्योरी, प्रैक्टिकल और विजिट। हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं सेम डे में आपको प्रैक्टिकल कराते हैं। और जब पूरा कोर्स ख़त्म हो जाता है, हमारा 7 दिन का होता है बैच, कोई 10 दिन का होता है, कोई 15 दिन का होता है, अलग अलग है। बेसिक हमारा 7 डे है, उसके बाद स्टैंडर्ड हमारा 15 दिन का है, उसके बाद हमारा प्रीमियम एक पैकेज होता है वो 1.5 महीने का होता है। इन सभी में लास्ट में हम आपको विजिट कराते हैं, जो भी हमने फार्म हाउस डेवलप किए हुए हैं या हमारे से जो फार्म हाउस गलत हुए हैं, हम आपको गलती और अच्छाई दोनों दिखाते हैं। हमारे वीडियोस भी जब भी आप देखोगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अगर हमने कोई गलती करी, किसी का पेड़ मर गया, किसी का फार्म हाउस बर्बाद हो गया, तो हम दिखा देते हैं हमसे बर्बाद हो गई हमसे गलती। तो ये चीज़ें आपको पूरे हमारे कोर्स में मिलेगी कि थ्योरी, प्रैक्टिकल और विजिट। सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भावना या मैं जितने भी आपको लोग पढ़ाएंगे, जब भी आप, पहली बात तो आप ज़रूर आइए, आज जो हैं वो सब आने चाहिए। यहाँ आपको थ्योरी सिखाई जाएगी,
प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा और पूरी गौशाला को लास्ट में विजिट कराया जाएगा। हर कोर्स में हम ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं, चाहे हाइड्रोपोनिक्स हो, चाहे हमारा पॉली हाउस का हो। जहाँ भी हम क्लास लेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल, उसके बाद घुमाने लेके जाएंगे। घुमाने भी हम कभी कभी बाहर भी लेके जाते हैं। हमारे पुष्कर में कुछ फार्म हाउस है, मालपुरा में है, निवाई में है, ऐसे बाहर भी लेके जाते हैं। इसके अलावा संडे हम लोग एक प्रोग्राम चालू करते हैं, वो हमारे फिक्स टाइम पे होते हैं जब सीज़न अच्छा होता है, बारिश हो रही है या सर्दी बहुत अच्छी पड़ रही है, तो संडे हम लोग यहाँ से बस भर के और अलग अलग हमारे फार्म हाउस पे विजिट कराते हैं लोगों को, जिससे एग्रो टूरिज़्म डेवलप होता है। आपको कुछ पैसे नहीं देना है, आपको कुछ खर्चा नहीं करना है, लेकिन आप चलना चाहते हैं तो सिर्फ हमारे मेंबर जिनके पास भी आईडी आ जाएगी, उन मेंबर को हम लोग अलाउ करते हैं हमारे साथ आने के लिए। आप चलिए और विलेज लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए। जितना अभी मुझे समझ में आया है, जिसका सवाल मुझे याद है, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला एक सर का सवाल था मन्नू जी का कि किसान जो उगा रहा है वो केमिकल क्यों उगा रहा है। कोई तो रीज़न होगा उसको केमिकल उगाने का, उसकी भी कुछ ना कुछ तो मजबूरियाँ होगी, सबकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई कंडीशन ऐसी होती है, वो क्यों कर रहा है। पहली चीज़ तो यह है कि उसके पास जो भी सिखाने जा रहा है, पढ़ाने जा रहा है, या उसके पास जो भी आसपास पोस्टर लगे हुए हैं, उसके चाहे हम पंचायत जाते हैं वहाँ सिर्फ केमिकल के पोस्टर हैं, कोई ऑर्गेनिक का कोई पोस्टर वहाँ है ही नहीं। दूसरी चीज़ नॉलेज की, उसको प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें पता है पर थ्योरेटिकली उसको कुछ नहीं पता है। वो क्या करते हैं, हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, वो इतनी जाके बात बोल सकता है दुकान पे, पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो दुकानदार क्या बोलता है, यूरिया उठाया और दे दिया उसके हाथ में। कौन से पत्ते पीले, कहाँ के पत्ते पीले, कोई कहानी नहीं सुननी। नीचे के पत्ते पीले थे तो यूरिया चाहिए था, ऊपर के थे तो फंगस हो सकती थी, जिंक की कमी हो सकती थी, है ना। तो ये जो कहानियाँ हैं ना, पूरी जो एक नॉलेज होनी चाहिए वो है नहीं प्रॉपर गाँव के अंदर। तो इसीलिए वहाँ से प्रॉब्लम आती है कि वहाँ यूरिया डलाया गया तो वो डाल रहे हैं, वहाँ से माल अच्छा उगने लगा तो वो बेचने लग गए। जब हम लोग वहाँ जाते हैं या आप लोग कभी विज़िट करेंगे, बात करेंगे, तो उनको सिर्फ ये लगता है कि यार हम उगाएंगे ना तो कोई ख़रीदेगा नहीं, उनको उगाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब पिछले 3 साल पहले के जब 3 साल हमने काम किया ना, 19, 20, 21, तो हम किसानों को सिर्फ ये सिखा रहे थे कि उगाओ लोग खरीद लेंगे, उगाओ लोग खरीद लेंगे। उनको लगा नहीं खरीदेंगे। आज हम जैसे सर बता रहे हैं गेहूँ में से लेने आए थे, हम 5,000 रुपये क्विंटल का गेहूँ बेचते हैं। उस 5,000 वाले क्विंटल गेहूँ में जब यहाँ एग्जीबिशन लगती है पीक सीज़न में, तो पूरा 5,000 रुपये किसान को जाता है। तो उसको समझ में आता है कि यार 5,000 देने वाला आदमी है, बैठे हैं ऐसे लोग जो 5,000 देना चाहते हैं मुझे, तो मैं अगर मेरा प्रोडक्शन कम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं केमिकल नहीं डालूंगा। ऐसे 250 किसान हमारे पास हमने तैयार किए जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं और आके बेचते हैं सामान। पहले हमने चालू किया बस्सी से हमने बेर, आंवला, ऐसी बहुत सारी सब्जियाँ। और अगर आप सेम फली खाए हैं, अपने सेम खाते हैं ना, सेम आप पतली आती है आजकल। बस्सी की हमने जब चालू की थी तो मोटी सेम थी, इतनी मोटी सेम, इतनी लंबी सेम थी, वो बिल्कुल देसी। अगर उसको आप पकाना चालू करोगे 7 सीटी में पकती है वो। अगर 7 सीटी नहीं लगेगी तो आपको कच्ची लगेगी वो, लेकिन अगर बन गई उसके बाद जो उसका स्वाद है वो आप भूल नहीं सकते कभी भी। आपको हमेशा याद रहेगा कि उस जगह का सेम बहुत बढ़िया था। तो इस तरह की चीज़ें हमने धीरे धीरे करना चालू करी। तो जब आप यहाँ, आप जैसे और भी लोग हमारे साथ जो जुड़ते हैं, जब विज़िट कराते हैं उनको, तो वो देखते हैं कि गाँव में असल में दिक्कत क्या है, गाँव वाले क्यों नहीं कर रहे हैं, हम में क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें भी कुछ ना कुछ तो चेंज करना होगा। जैसे मुझ में भी आज मैं इतना 6 साल से काम कर रहा हूँ, तब भी मेरे में बहुत सारी कमियाँ होगी, हमें बदलता रहना पड़ेगा बार बार। तो ये चीज़ें हम देख पाते हैं वहाँ पे कि हमें बदलाव क्या करना है खुद के अंदर। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हाउ टू ग्रो योर ओन फूड, वाई तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारा। हाउ टू ग्रो योर ओन फूड, हाउ जब भी आ रहा है हमारे पास हम कैसे करेंगे। सबसे पहले चालू होता है बीज से, कौन सा बीज कैसे यूज़ करना है, किस सीज़न में डालना है। अगर वो बीज हम ज़्यादा डालते हैं, जैसे मैम कह रही है हमने एक साथ बीज डाल दिया, तो उसका स्पेसिंग एक होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। लेकिन वो किताबों के हिसाब से भी नहीं होना चाहिए। किताब वाले बोलते हैं 1.5 फीट लगाओ, 2 फीट लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है 2 फीट दूर लगाने की। आपको इतना स्पेस देना है कि मेरी कैनोपी जो है ना वो डेवलप हो जाए, उसको धूप मिल जाए। यहाँ पूरा गेम जो है, प्लांटिंग जो है, फार्मिंग जो है, एक साइंस है। वो सिर्फ आपका ये नहीं है कि एक प्लांट है वो ग्रो हो रहा है ना, आपके पास स्किल थी तो आपने ग्रो कर लिया। अगर आप अपने घर पे खुद उगाते हैं तो ही आपको ज़्यादा विश्वास होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसका सर्टिफिकेशन और आप कहीं से ख़रीदते हैं, कोई अच्छी दुकान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। हम में से कोई भी ये चेक नहीं कर सकता है कि प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सिर्फ आप एक चीज़ कर सकते हो जो एंश्योर्ड है कि उसमें कोई पेस्टिसाइड रेसिड्यूल नहीं होगा, तो उसका एक टेस्ट है पेस्टिसाइड रेसिड्यूल टेस्ट। ये आप करोगे आपको पता पड़ेगा इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है। सर्टिफिकेट जो बन रहे हैं वो बनते हैं 3 साल में एक बार, विजिट करता है एक बार। सरकारी काम आप जानते हो, सरकारी लोग कितने आ रहे हैं, चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। वहाँ एक बार आता है, चेक करता है, हाँ यार ये ऑर्गेनिक ग्रो कर रहा है, उसके बाद
भूल गए, वो सर्टिफिकेट उसके पास आ गया ना, अब वो ज़िंदगी भर बेच सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। जब गेहूँ की रेट 5,000 मिल रही है किसी को, उसका गेहूँ उग रहा है 19 टन है, तो वो क्या चाहेगा, अब तो 25 बेचूँ किसी से खरीद के, चाहेगा ही चाहेगा, सब चाहेंगे, मैं भी चाहूँगा, सब लालची हैं हम लोग वैसे तो इस चीज़ को समझना, रोकना, कैसे जाया जाता है, कैसे समझा जाता है, इसके बारे में आप यहाँ सीखोगे। पूरा कोर्स के बारे में अब बात करते हैं हम, हाउ टू ग्रो योर ऑन फूड। पहला टॉपिक है सीड टू हार्वेस्ट जर्नी। अभी हम इसके बाद जो भी बात करेंगे, अब पूरा कोर्स के बारे में बात करेंगे, सीड से हार्वेस्टिंग तक पहुँच कैसे रही है पूरी, ये कहानी वैसे चलेगी। अगर मैंने टमाटर का बीज डाला है तो वो कहाँ तक आपका प्रोडक्शन लेके आएगा, कितना टाइम लगेगा, उसमें क्या दवाइयाँ लग रही है, कैसे आप दवाइयाँ बना सकते हो, ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर बताई जाएगी। इसके अलावा बाद में सॉइल, कंपोस्ट और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे हम कल। फिर हम ग्रो वेजिटेबल इन स्मॉल पॉट्स, जब हम आपको नर्सरी में अलग अलग सबके पास एक पॉट होंगे, सबके पास आपके पास टैग्स होंगे, आप उसको पॉट में कुछ भी लगाएंगे। वैसे हमने सोचा है कि हम आपसे सबसे माइक्रोग्रीन उगाएंगे, क्योंकि 7 दिन में वही चीज़ उग सकती है जल्दी, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा, तो शायद थोड़ी खुशी मिलेगी कि यार हमने कुछ उगा लिया या हमने कुछ कर रहे हैं हम लोग उसके आगे। इसके अलावा हम सीजनल क्रॉप्स की प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे आप क्रॉप्स समझते हैं, सीजनल क्रॉप कौन सी है, बात करेंगे। ट्रेडिशनली जो केमिकली उग रहा है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, और बताएंगे कि कौन सा केमिकली उग रहा है ना। इसके अलावा हम नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे कि नेचुरली पेस्ट मैनेजमेंट होगा कैसे। ऑर्गेनिक दवाइयाँ हम यहाँ पे 19 दवाइयाँ बनाते हैं पूरी, उस 19 दवाइयों के बारे में आपको समझाएंगे कि कैसे बनती है। पूरा समझेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके अलग वाले जो बेसिक वाला हमारा जो कोर्स, स्टैंडर्ड कोर्स है, उसमें सिखाते हैं, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में बताएंगे कैसे बनता है। इसके अलावा वाटर सेविंग टेक्निक्स हमारे पास कौन कौन सी है जो हमने सोचा है कि वो चल सकती है, चाहे ड्रिप के बाद है, चाहे बोतल को आप यूज़ करते हैं, चाहे आप ऑटो पॉट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये पूरा कोर्स रहेगा आपका। इसके अंदर हर रोज़ आपको एक प्रैक्टिकल कराया जाएगा।